राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। कृष्ण वाणी बाय आरती सिंह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के भाग 2 के बारे में आपको बताया था। तो चलिए आज भाग 3 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना तथा अश्वत्थामा का मान मर्दन। दोस्तों, जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तो तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। परंतु यह घटना तो दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी ही निंदा करते हैं। जब द्रौपदी को यह पता चला तो वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और अर्जुन ने उन्हें कहा कि हे कल्याणी, अब मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आतताई अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। फिर तुम उसके सिर पर पैर रखकर स्नान करना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र उठाने वाला, धन लूटने वाला, खेत या जमीन और स्त्री को छीनने वाला, यह 6 काम जो करे वह अतताई कहलाता है, अर्थात नीच कर्म करने वाला कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। दोस्तों, बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से अर्जुन को अपनी ओर आता देखा, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था भागा। दोस्तों, जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसके रथ के घोड़े थक गए हैं और वह अब बिल्कुल अकेला है, तब उसने अपने आप को बचाने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। दोस्तों, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि तो मालूम थी, परंतु उसे लौटाने की विधि मालूम ना थी। प्राण संकट में देखकर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर। दोस्तों, उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा अग्नि का प्रचंड तेज फैल गया। दोस्तों, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा। फिर श्री कृष्ण के कहने पर उसने अपने ब्रह्मास्त्र से उसे रोक दिया। दोनों का ब्रह्मास्त्र टकराने से ऐसी विशाल अग्नि उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं और आकाश में फैल गई। उस अग्नि की लपटों के कारण प्रजा जलने लगी और उस अग्नि को प्रलय की अग्नि समझने लगी। प्रजा का नाश होते देखकर भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। दोस्तों, अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पशु की भांति रस्सी से बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर शिविर में लाया गया। तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा कि हे अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को तो छोड़ना ठीक नहीं है, इसे तो मार ही डालो, क्योंकि इसने रात को सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। कृष्ण बोले, धर्मवेता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध करना ही उचित है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, इसे तो मार ही डालो। दोस्तों, परंतु अर्जुन का हृदय महान था, क्योंकि वे उनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसलिए
अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया, अपितु उसने द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। पशु की तरह गुरुपुत्र को बंधा देखकर ममतामयी द्रौपदी का हृदय पिघल गया और उसने गुरुपुत्र को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त करने के लिए कहा। और फिर वे अर्जुन से बोली कि हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण भी है। इनके वध से इनकी माता, जिनका नाम कृपि था, वह मेरी तरह ही शोकग्रस्त होकर शोक विलाप करेंगी। अतः उन्हें मेरे समान ही दुख सहना पड़ेगा। इसी पुत्र मोह के कारण तो वे अपने पति द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई थीं। यदि इसका वध कर दिया गया तो कृपि की आत्मा मुझे निरंतर कोसेगी। दोस्तों, जिसके पुत्रों को सोते हुए मार दिया गया हो, उन द्रौपदी के मन में ऐसे भाव थे उस समय। अश्वत्थामा और उनकी माता के लिए इतनी महान थी द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी ने उनके प्राणों को बख्श दिया। फिर द्रौपदी बोली, इनके केश मूंड दो। दोस्तों, केश मूंड देना और मणि छीन लेना और फिर श्रीहीन करके उन्हें बाहर धक्के देकर निकाल देना। दोस्तों, ब्राह्मणों में इसे ही ब्राह्मण वध समझा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उसी समय अश्वत्थामा को उसके द्वारा किए गए नीच कर्म के कारण उसे ऐसे ही भटकने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण वह मर भी नहीं सकता था। दोस्तों, उस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज तक इस धरती पर ऐसे ही भटक रहे हैं।